हेलो बच्चों, आप लोगों के अपने चैनल मस्त मलंग मैथ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, चैप्टर 5 आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट जानिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले जो है एक सीक्वेंस को जानना जरूरी है। सीक्वेंस क्या है? अगर कोई नंबर जो एक डिफिनिट ऑर्डर में और डिफिनिट रूल, दो वर्ड है, कौन कौन से वर्ड हैं? डिफिनिट ऑर्डर और डिफिनिट रूल, दो चीजें हैं। डिफिनिट ऑर्डर और डिफिनिट रूल में अगर कोई नंबर को हम रखते हैं तो जो पैटर्न बनता है वो हमारा सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस क्या है? जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, आप लिखते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, या आप लिखते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, या आप लिखते हैं 1 4 9 16 एंड सो ऑन। इस तरह से जो डिफिनिट ऑर्डर है, डिफिनिट ऑर्डर मीन्स ये हुआ 3 यहाँ पे नहीं जा सकता या यहाँ पे नहीं जा सकता, हमेशा सेकेंड नंबर पे ही रहेगा। 5 हमारा थर्ड नंबर पे ही रहेगा। तो ये डिफिनिट ऑर्डर हुआ। और डिफिनिट रूल क्या है या डिफिनिट पैटर्न क्या है? डिफिनिट रूल देखेंगे अगर आप तो हर एक में देखिएगा यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है। जो प्रीसीडिंग टर्म है उससे 2 2 का डिफरेंस है। 7 - 5 2 आया, 5 - 3 2, 3 - 1 2, 9 - 7 2। तो एक डिफिनिट जो है रूल के डिफिनिट रूल हो गया ये, और डिफिनिट ऑर्डर हो गया, यानी अपने अपने प्लेस पर हर एक नंबर जो है पड़े रहेंगे, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है, देख लीजिए इसका क्या है। इसका देखिए 4 - 2 2 का डिफरेंस है, 6 - 4 2 का डिफरेंस, 8 - 6 2 का डिफरेंस। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा अंतर है कि 4 - 1 क्या हो जा रहा है 3, और 9 - 4 यहाँ पे 2 रख सकते हैं तो तब भी दिक्कत नहीं होगी। 4 9 16, चलिए आप 2 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सॉरी 1 रखिए यहाँ पे। तो ये भी हमारा जो है एक डिफिनिट जो है ऑर्डर भी है, और इसका भी डिफिनिट रूल है, यानी डिफिनिट पैटर्न भी है। क्या है वो देखिए। अब फर्स्ट वाले पे आते हैं, इस वाले पे जो फर्स्ट हमारा है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। 3 एग्जांपल आपको दिए। फर्स्ट में देखिए क्या है, जो फर्स्ट टर्म हमारा है वो है, फर्स्ट का देखिए 1, ठीक है, और क्या है 1 × 1 और प्लस 1 × 3 है हमारा। तो 1 जो है × 1 कर लीजिए, फर्स्ट टर्म हो गया, और प्लस जो है, और सेकंड में देखिए, सेकंड में हमारा हो जाएगा 2 1, ऐसे करिए 1 × 2 - 1, ठीक है, 1 × 2 - 1, या ऐसे कर सकते हैं, आसान रहेगा। पहले के लिए 2 × 1 और -1, ये हो गया। देखिए सेकंड टर्म क्या होगा, 2 × सेकंड टर्म पर ये चेंज हो रहा है 2 - 1। देखिए 2 × 2 2 हो गया, 2 - 1 1 हो गया। सेकंड टर्म के लिए क्या होगा, 2 × 2 - 1 4 - 1 3 आ गया। थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, 2 × 3 और -1, देखिए 3 है थर्ड टर्म के लिए, ये चेंज हो रहा है। ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है इधर,
ठीक है। इसी तरह से थर्ड टर्म ये हो गया हमारा, कौन सा टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया ये। इसी तरह से यंथ टर्म क्या होगा, यंथ टर्म इसका क्या होगा, तो यंथ टर्म हो जाएगा 2 इंटू, थर्ड टर्म हमारा थर्ड क्या है 2 इंटू 3 माइनस 1, तो यंथ टर्म क्या है 2 इंटू एन माइनस 1, तो क्या हो गया ये 2n माइनस 1। तो ये इसका डिफिनिट रूल हमारा फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का रहा 2n माइनस 1। और डिफिनिट आर्डर तो आपको बता ही चुके कि नंबर अपने आर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड पर। सेकंड वाले पे देखिए क्या है, सेकंड वाले एग्जाम्पल पर 2 4 6 8। तो यहां पर हम देखेंगे और ये 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। तो देखिए ये हो गया हमारा 1 इंटू 1, फर्स्ट टर्म हो गया, यानी 1 का स्क्वायर, एक तरह से क्या लिख सकते हैं इसे 1 का स्क्वायर। सेकेंड टर्म इसका क्या है, सेकेंड टर्म क्या है इसका, सेकेंड टर्म है 2 इंटू 2, देखिए 4 आ गया। थर्ड टर्म क्या है 3 इंटू 3, देखिए 9 आ गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से जो यंथ टर्म होगा, यंथ टर्म वो क्या होगा, n इंटू एन होगा, n इंटू एन यानी n स्क्वायर होगा। क्लियर, तो ये हमारा जो है डिफिनिट रूल हमारा हुआ n स्क्वायर सेकेंड वाले एग्जाम्पल का। अब आप आ जाइए थर्ड वाले एग्जाम्पल पर। थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या हो देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला एग्जाम्पल से हमारा 1 4 9 16, चलिए ये तो बता ही दिए 1 4 9 16 का तो आपका हो गया यहाँ पे सेकेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सीक्वेंस रहा। अब सपोज करिए सीक्वेंस को जो है हम दो तरह से शो करते हैं, या तो सीक्वेंस को उस कुछ नंबर तक लिख लेते हैं ताकि आगे के पैटर्न हमें मालूम हो जाते हैं, तो आगे के क्या नंबर होंगे वो हम लिखते चले जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा रूल ये है कि हम जो है रूल लिख लेते हैं, जैसे आपको बताए अभी 2n माइनस बताए, 2n माइनस 1 बताए थे, किसका किसका बताए थे 1 3 5 7 9 एक्स्ट्रा। तो ये हमारा यंथ टर्म हुआ, क्या हुआ यंथ टर्म। यंथ टर्म को हम an से शो करते हैं, an से, या कभी कभी tn से भी शो करते हैं। ठीक है, अलग अलग बुकों में जो है मैथ के, किसी बुक में tn दिया, tn मीन्स यंथ टर्म, और किसी में an दिया, an मीन्स भी यंथ टर्म होता है। तो ये इसका पैटर्न हुआ 2n माइनस 1। या तो इसको न दे करके हम ये रूल दे दें आपको कि tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1, तो हमें सीक्वेंस को लिखना है, तो आप लिखते चले जाएंगे। कैसे, tn है तो जब t1 होगा यहाँ, तो जब यहाँ n था तो यहाँ 2 इंटू n था, जब 1 है तो 2 इंटू 1 और माइनस 1, पैटर्न हमारा देखिए बन गया। t2 निकालेंगे तो जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, जब यहाँ n है तो n से मल्टीप्लाई हुआ था 2 में। ये तो 2 कांस्टेंट है, ये वाला लाइन्स जो 2 आ रहा है कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू टर्म। 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 जब 4 माइनस 1, ये 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से t3 हम निकाल लेंगे, t3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 और माइनस 1, 2 3 जा 6 माइनस 1, ये 5 आ गया। इस तरह से 1 3 5 ये आता चला जाएगा। तो इस जो है रूल से, इस रूल से जो है हम नंबर को, सीक्वेंस को लिख लेंगे। या तो एक तरीका है एक रूल दिया हुआ, दूसरा तरीका है कि कुछ नंबर दिए गए हो उस सीक्वेंस के, जैसे सपोज करिए 1 3 5 दे दिया गया, इसके आगे हमें लिखना है, हमें पता है 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 2 जो है हम बढ़ाते चले जाएंगे, 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 2 11 एंड सो ऑन। तो ये दो तरीके हैं सीक्वेंस को शो करने का। अब इसमें जो है, इस सीक्वेंस में एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, और जिसको हम एक नाम दे दिए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स बाय ए कांस्टेंट। यानी हर एक टर्म जो है, जैसे अभी आपका एग्जांपल दिए थे इसी का 1 3 5 7 और 9 एंड सो ऑन, ये हमारा अर्थ में सीक्वेंस तो है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है ये,
इसे हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, ठीक है, ईच टर्म इज डिफर बाय इट्स प्रोसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। अब देखिए डिफर क्या, प्रोसीडिंग टर्म 1 और 3 है, 1 का प्रीसीडिंग टर्म क्या 3 है, डिफरेंस क्या है 3 - 1, क्या डिफरेंस है 2 का। अब इस 3 का प्रीसीडिंग टर्म 5 है, दोनों में डिफरेंस क्या है 5 - 3, 2 का ही डिफरेंस है। इस तरह से 7 - 5 क्या डिफरेंस है 2। तो एक कांस्टेंट से डिफर होता है, वो कांस्टेंट जो है फिक्स होता है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप सीक्वेंस इन विच ईच टर्म्स यानी ईच टर्म्स डिफर इट्स प्रोसीडिंग टर्म्स बाय ए कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हम डी से शो करते हैं, डी से, स्मॉल डी से। ऐसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डी को कॉमन डिफरेंस से जाना जाता है। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शार्ट में जो है, शार्ट में एपी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एपी, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी पड़ जाता है, बार बार लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा शार्ट में जो है लिख लिया जाता है एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, जो कांस्टेंट है यानी ईच टर्म में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट क्या, अब इसमें कांस्टेंट क्या 2 है, ठीक है। जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, उसी डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी कहते हैं, और उसको स्मॉल डी से हम शो करते हैं। किससे शो करते हैं, स्मॉल डी से। और हर एक टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम ए से शो करते हैं, हालांकि A1 से भी शो करते हैं, लेकिन नॉर्मली ए से शो किया जाता है फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म हमारा A2 होता है, थर्ड टर्म हमारा A, इसके नीचे 3 लिखते हैं, फोर्थ टर्म हमारा A4 होता है। अब एक एग्जाम्पल बताए थे, A2 को हम T2 भी लिख सकते हैं, और A3 को T3 भी लिखते हैं, और A4 को T4 भी लिखते हैं। और nth टर्म को हम यहाँ पे AN लिखते हैं, या क्या लिख सकते हैं, TN भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हो गया। अब रही बात यहाँ पे कि अगर हम जैसे सपोज करिए, ये हम 1 3 5 7 9 अभी बता रहे हैं एग्जाम्पल, ये हम लिखते चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब अगर हम चाहें, सेकेंड टर्म हमारा 3 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है, 9 और फिफ्थ टर्म हमारा 9 है। अगर हम चाहें कि हमें जो है 88 टर्म चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए, 88 टर्म का वैल्यू क्या होगा। जिस तरह से फिफ्थ टर्म देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म का वैल्यू है 9, उसी तरह से 88 टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो या तो हम 88 टर्म तक लिखते चले जाएं 2 के डिफरेंस पर, और तब 88 टाइम्स लिखना पड़ेगा, यानी 88 नंबर लिखने पड़ेंगे, तब हमें उसका वैल्यू मालूम होंगे। इसलिए इसका एक फार्मूला बना, और फार्मूला क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। क्या है फार्मूला, nth टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का nth टर्म क्या होगा। ये फार्मूला हमारा है a प्लस n-1 और d, nth टर्म का ये फार्मूला है, ठीक है। यानी tn या an इज इक्वल टू होगा a प्लस n-1 d के। क्लियर। अब यहाँ पे 88 टर्म हमें निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, देखिए इसमें कितनी क्वांटिटी है, देख लीजिए 1 2 3 4 n d, 2 a हो गए, a फर्स्ट टर्म जो है 3 हो गए, और an हमारे 4 हो गए। इस 4 क्वांटिटी में कोई भी 3 क्वांटिटी हमें अगर मालूम है, तो हम 4 क्वांटिटी को इस फार्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब हमने कहा कि 88 टर्म, इसके लिए हमें a चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए,
और डी चाहिए। और 88 टर्म मीन्स क्या हुआ, यही एन का वैल्यू क्या है 88, जैसे nth टर्म, तो nth टर्म हम क्या लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। उसी तरह से 88 टर्म हम लिखेंगे यहाँ पे ए 88 यानी nth टर्म, और उसमें चाहिए हमें 88 टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1 है, देखिए यहाँ पे तो 1 लिखेंगे, और प्लस 88 माइनस 1, एन का वैल्यू क्या है 88 टर्म है, तो यानी 88 और माइनस 1 इंटू डी। अब डी क्या है, वही कॉमन डिफरेंस, अभी बताया ना कि जो डिफरेंस होता है इस टर्म में उसे हम कांस्टेंट जो होता है उसे कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कहीं से भी किसी भी दो टर्म को आपस में जो है प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर दीजिए, तो हमारा 5 माइनस 3 2 आ गया, या 7 माइनस 5 2 आ गया, तो यहाँ पे आया 2। तो लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस 87 क्या हो जाएगा 88 माइनस 1 87 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 4 जा 14 2 7 जा 14, हैंड में आया 1 2 8 जा 16 1 17, ठीक है। अब ये हो गया 175, क्या हो गया 1 प्लस 174 175। इट मीन्स ये हुआ यहाँ पे जो 88 टर्म होगा उसका क्या वैल्यू होगा 175। तो इस फार्मूले को आप जो है लर्न कर लीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में है और डी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज करिए हमें A3 निकालना है, तो A3 के लिए क्या होता है a प्लस 3 माइनस 1 करेंगे, देखिए 3 माइनस 1 और डी के, तो हमारा ये हो जाएगा a प्लस 2 डी के, यानी जो टर्म हम निकालना चाहेंगे उससे एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई। अब जैसे सपोज करिए कि हमें ये 10 निकालना है, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू न रख करके 10 माइनस 1 न करके सीधे हम लिखते हैं क्या a प्लस 9d, a प्लस 9d के, ठीक है। यानी 10 माइनस 1 हमेशा इससे n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9 आएगा, तो हमेशा याद रखिए इससे जो है एक कम करके हम d के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हमेशा a प्लस में रहता ही है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सपोज करिए हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, तो a5 इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी ये हमारा फर्स्ट टर्म है a प्लस 4d, क्लियर, यानी 5 माइनस 1 इंटू डी था तभी 4d आया, ये चीज माइंड में रखिएगा। अब चलते हैं जो है एक्सरसाइज पर, देखिए एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आपका वो हम स्टार्ट करते हैं, और यहां दिया हुआ आपका जो पहली एक्सरसाइज है इसमें दिया है इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है, क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच द फॉलोइंग situation situations in which the following situations does the list of numbers, क्या कह रहा है does the list of number involved make a arithmetic progression, involved make an AP and Y, make an AP and Y। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, फर्स्ट है द टैक्सी फेयर ऑफ ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, सॉरी
फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, आफ्टर ईच किलोमीटर, when the fare is ₹15 for the first kilometer, when the fare ₹15 for फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर पहले किलोमीटर के लिए ₹15 है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हमें चेक करना है इसमें फर्स्ट पार्ट में कि बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी, यानी इससे जो हम नंबर को लिस्ट करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम में, वो नंबर क्या एपी में होंगे, ये हमें निकालना है। देखिए क्या है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर कामा व्हेन द फेयर ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 है, ठीक है। अब लिस्ट कर रहे हैं, नंबर को हम लिस्ट करने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर जाना हो तो ₹15, और अगर 2 किलोमीटर जाना है तो 15 फर्स्ट किलोमीटर का, और जो 1 किलोमीटर बचा वो क्या हो गया A+8। आ रहा समझ में। अगला 3 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा 15 + 8 + 8। 4 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा 3 टाइम्स। तो इस तरह से हम देखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हम 3 टर्म निकाल लेते हैं, इसी से क्लियर हो जाता है। एंड सो ऑन आप कर लीजिए। क्या यहाँ पर देखिए 15 आया, ये आया 15, और ये हमारा 23 आया, और 8 3 जा देखिए 24 और 15, तो ये आ गया 39 एंड सो ऑन। अब देखिए डिफरेंस देखा जाए अगर तो एपी तब होगा जब प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो है सेम हो, यानी ये हमारा देखिए A2 है, सेकंड टर्म है, ये वो A1 है, तो हम क्या निकालते हैं A2 - A1, और ये किसके इक्वल होना चाहिए A3 - A2 के, A3 - A2 के इक्वल होना चाहिए, तब जाके एपी में होगा। तो चलिए 23 माइनस हम 15 कर रहे हैं, A2 हमारा 23 है, तो 23 माइनस A1 क्या 15 है। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 8, ठीक है। और ये हमारा जो है देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत हो गया है, फर्स्ट किलोमीटर है, ये थर्ड, ये नहीं रहेगा 8, क्योंकि थर्ड किलोमीटर के लिए क्या है, यानी 8 का जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 हो गया, अगले सेकंड किलोमीटर के लिए ₹8, ईच किलोमीटर के लिए ₹8 है, तो हमें 3 किलोमीटर जा रहे हैं, इसलिए 16 और 15 31 होगा, यहाँ पे 31 हो गया। अब देखिए A3 क्या हमारा 31 है, तो 31 माइनस 23 हमारा क्या आया 8 आ गया, ठीक है। तो देखिए ये दोनों हमारे A2 - A1 = 8 है, A3 - A2 = भी 8 है। तो यहाँ लिखते हैं ऐसे हैं, ऐसे शो कर देंगे नंबर को। हालांकि नंबर को हम ये नहीं शो करते, तो समझाने के लिए हम आपको बता दिए हैं यहाँ पे कैसे होगा। यानी फर्स्ट किलोमीटर का 15 है, और नेक्स्ट किलोमीटर के ₹8 पर किलोमीटर, ₹8 पर किलोमीटर। तो जैसे सपोज करिए हमें जो है 5 किलोमीटर जाना है, तो फर्स्ट किलोमीटर का तो हमें जो है ₹15 देने पड़ेंगे, और बाकी जो 4 किलोमीटर बचा उसके लिए ₹8 पर किलोमीटर, तो 8 × 4 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर के लिए हमें कितना देना पड़ा, 5 और 2 7 और 3 1 ₹47 देने पड़ेंगे। तो सेम वही है ये। तो यहाँ पर यही हम चेक करते हैं, 3 टर्म निकाल लेते हैं, जो भी सिचुएशन रहेगा, अभी और भी पार्ट हैं इसके, उसके कम से कम 3 टर्म निकालते हैं, ताकि ये A1 A2 A3 क्लियर हो जाए, A1 A2 A3 क्लियर हो जाए, ताकि हम निकाल सकें A2 - A1 का वैल्यू निकाल सकें, A3 - A2 का वैल्यू निकाल सकें। और दोनों अगर इक्वल हो रहे हैं तब तो हमारा एपी में है, वरना एपी में नहीं है। तो द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी, तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस
या ऐसे भी लिख सकते हैं A2 माइनस A1 का वैल्यू 8 है और किसके इक्वल है A3 माइनस A2 के, देयरफॉर इट इज फॉर्म एन AP। इस तरह से हम क्वेश्चन देते आंसर देते इसका चले जाएंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट पे इन्होंने दिया है इसका सेकेंड पार्ट में है द अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, लिखा है यहां पे द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes, ठीक है, when a vacuum pump removes one fourth of the air, removes one fourth of the air remaining in the cylinder at a time, remaining in the cylinder at a time। अब हर बार जो एक आ रहा है कि जो है हमारा सिलेंडर में जो है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर में एयर, कुछ एयर है, और हर एक बार जो है वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, जो उसमें एयर है उसके वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम को जो है वो बाहर निकाल दे रहा है एयर को। तो हर एक टाइम में जो हमारा अमाउंट ऑफ एयर बचा सिलेंडर में वो क्वांटिटी हमें लिखनी है और ये बताना है कि हमारा एपी में वो क्वांटिटी है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। देखिए एक बार और क्वेश्चन को, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सपोज करिए वॉल्यूम जो है, अभी जो एयर का वॉल्यूम है वो क्या है, यहां लिख सकते हैं सपोज इनिशियल वॉल्यूम, स्टार्टिंग में वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर क्या हमारा V है सपोज करिए। अब वैक्यूम पंप जो है क्या करेगा, फर्स्ट टाइम में 1/4 जो है इसको रिमूव करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, V वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, V माइनस 1/4, ठीक है, V के। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3/4 V बचा रहेगा, 3V/4। देख लीजिए यहाँ पे आप V माइनस 1/4 है, 4 एलसीएम लेंगे, V/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4V और माइनस V इंटू 1V, तो क्या बचेगा 3V/4। तो सेकेंड टर्म जो होगा इसका, यहाँ पे V हो गया, सेकेंड टर्म क्या होगा 3V/4। अब अगले बार जब वैक्यूम पंप जो है रिमूव करेगा एयर को, तो जो रिमेनिंग है उसका फिर 1/4 करेगा। एक वर्ड है ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब जब 1/4 पहले V था, 1/4 जो है V निकल चुका है इसमें से वैक्यूम के द्वारा, तो क्या बचा हमारा 3V/4। अब अगली बार जो है 3V/4 का 1/4 हटाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए लिख लीजिए 1/4 ऑफ 3V/4। तो आप भी जानते हैं मल्टीप्लाई कर दिया जाता है यहाँ पे, तो क्या आ गया हमारा 3V और बाई 4 4 जा 16। तो अगला जो हमारा आया वो क्या आया 3V। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, देखिए 3V/4 है यहाँ पे, और 3V/4 का 1/4 पार्ट हटा दिया गया, तो 3V/4
16 पार्ट। अब क्या था हमारा 3v/4 था इनिशियल, 3v/4 में से कितना हटाया गया 3v/16, तो -3v/16। देखिए रिमूव क्या किया गया, जो हमारा रिमेनिंग था यहाँ पे 3v/4 उसका 1/4 पार्ट जो है हटा दिया गया, तो रिमेनिंग क्या बचा फिर यहाँ पे, तो 3v/4 का 1/4 पार्ट निकालेंगे, जो आएगा उसको उतना निकाल लिया गया इसमें से यार, उसमें से उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आया 3v/4 का 1/4 आया 3v/16। अब इस 3v/16 को हम इसमें से माइनस करेंगे, तब अगला टर्म रिमेनिंग एयर हमारा बचा रहेगा। यहाँ पर देखिए 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16 और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v, ठीक है, और माइनस ये तो 3v ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे 16 आई है, 12v माइनस 3v यानी 9v/16। तो अगला जो हमारा होगा 9v/16 एंड सो ऑन। अब इसमें हमें ये चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक करना है a2 माइनस a1। तो देखिए a2 माइनस a1 निकालेंगे आप, अगर a2 माइनस a1 निकालते हैं तो यहाँ पर है 3v और बाई 4 और माइनस v के बाई 1 कर लीजिए, एलसीएम 4 हो गया, तो 3v और माइनस 4v, ठीक है, 1 4 जा और 4 का v में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आया -v/4। अब a3 माइनस a2 निकालिए, a3 माइनस a2 निकालिए। देखिए a3 हमारा 9v/16, 9v और बाई 16, चलिए यहां लिख लेते हैं a3 और माइनस a2, स्पेस नहीं है, a3 हमारा क्या है 9v और बाई 16 और माइनस हो जाएगा a2 क्या 3v/4, 3v/4, यहाँ भी एलसीएम 16 ही होगा। देखिए यहाँ पर 9v बचेगा और यहाँ 4 4 जा 16, 4 आया, 4 3 जा 12, 12v हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आया हमारा 9v माइनस 12v, 12v ये हो गया, 9 में से माइनस 12 गया -3v/16। तो देखिए a3/a2 का वैल्यू आया -3v/16 और a2 माइनस a1 का वैल्यू आया -v/4, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए हमारा एपी में सेकेंड पार्ट आपका एपी में नहीं होगा। लिख सकते हैं कैसे, सिंस a2 माइनस a1 नॉट इज इक्वल टू a3 माइनस a2 के, ठीक है, ऐसे आप लिख करके फिर लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट फॉर्म एन एपी। तो ये क्वेश्चन रहा है आपका, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब थर्ड पार्ट है, देखिए रफली वैसे बता दे रहे हैं थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन। देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है कि द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, ठीक है, द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कास्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। हम वेल की खुदाई कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट मीटर डीप जब जाएंगे तो उसके लिए 150 रुपीज है, 150 रुपीज है। ये थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन हम वैसे रीड कर दे रहे हैं, इजी है। करा द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कास्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। और आगे क्या कह रहा है, एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर, और हर एक किलोमीटर के लिए हर एक मीटर के लिए 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर गहरा जाने के लिए 150 रुपीज है, और 2 मीटर के लिए 150 तो आई है और प्लस 50 रुपीज और हैं। 3 मीटर अगर डीप जा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं तो 150 तो आई है और 2 मीटर हमारा एक्स्ट्रा बचा। फर्स्ट का तो 150 हो गया, 2 मीटर बचा तो यानी 50 इस मीटर के लिए इस तरह से हो गया एंड सो ऑन। ये तो हम समझाने के लिए बनाए आपको, आप लिख भी सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 150, यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कास्ट ऑफ डिगिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कास्ट ऑफ डिगिंग। यहाँ पर 150 हो गया और ये हो गया 200 और ये हो गया देखिए 100 और 150, 250,
एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1 निकालिए तो 50 आएगा। देखिए 200 माइनस 150 तो 50 आएगा, और इसमें भी करिएगा 250 माइनस 200 तो 50 आएगा। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो हमारा AP हो जाएगा। इस तरह से है। फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। हाँ ये क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ का। फोर्थ में क्या है वो देख लीजिए। फोर्थ को, फोर्थ का रहा द अमाउंट ऑफ मनी, फोर्थ पार्ट इसका, द अमाउंट ऑफ मनी, the amount of money in the account every year, in the account every year, when rupees 10,000 is deposit, ठीक है, when rupees 10,000 is deposit, 10,000 deposit here, deposit at compound interest, at compound interest, एट परसेंट पर एनम, ठीक है, 8% पर ईयर या पर एनम, दोनों बात एक ही पड़ी। तो अब यहां पर देखिए क्या है, क्या कह रहा है, इसका कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, यानी हर एक ईयर में अकाउंट में मनी कितना हमारा होता चला जाएगा। कब? when rupees 10,000 इज डिपोजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, जब हमने 10,000 रुपीज जो है डिपॉजिट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर अकाउंट में, तो हर एक वर्ष, हर एक ईयर, ईच ईयर, हमारा फर्स्ट ईयर में कितना होगा उसमें अमाउंट, सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट होगा, थर्ड ईयर में कितना अमाउंट होगा, यानी एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर में क्या अमाउंट होगा। देखिए वैसे 10,000 है, जब आप निकालिएगा 10,000 का 8% तो 800 आएगा। तो पहला तो हमारा 10,000 ही रहेगा और दूसरा अमाउंट 10,800 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तीसरा निकालना है, तो देखिए फिर इसका 8% निकालेंगे, ठीक है। अब इसका आप 8% अगर निकालते हैं यहाँ पे, तो 8% ऑफ 10,800 का 8% निकालेंगे। वो क्या करेंगे, उस 8% को फिर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये तो हमारा क्या है, अमाउंट है, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, तो एंड ऑफ थर्ड ईयर में हमारा, देखिए ये तो 10,000 था, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अरे सॉरी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अभी तो हमने स्टार्टिंग में जमा किया, एक साल के अंत में हमारा रुपीज 10,800 हो गया। दूसरे साल के अंत में क्या होगा, फिर इसका 8% हमें मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका जब आप निकालेंगे 8%, अब ये हमारा जो है क्या होगा, प्रिंसिपल का वर्क करेगा अगले जो है ईयर के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 8/100 और इनटू ये हो गया हमारा। तो चलिए 2 जीरो जो है आप 2 जीरो से कैंसिल कर दीजिए। ये आया 8 8 जा 16 को 6, हैंड में 1 आया, 8 0 जा 0, 1 आ गया, 8 1 जा 8, 816 आया, ठीक है। क्या आया, 816। देखिए 8% आप इतना, 8/100 इंटू इतना, आप जो है 2 जीरो इससे कैंसिल कर दिए, 108 है, 16 नहीं आएगा, ये 64 आएगा, सॉरी 8 8 जा 60। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 108 इंटू 8 आया, कंफ्यूज हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 8 बचा, 8 इंटू 108, ये आएगा हमारा 8 8 जा 64 को 4, एंड में आया 6, 8 0 जा 0 और 6 6 हो गया, 8 1 जा 8, इतना रुपीज आया। अब इतना इंटरेस्ट हुआ और हमारा जो है ये
10,800 था ही, और 800 और जुटेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 10,800 में हम 864 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये आया 4 6 8 8 16 को 6 1 आया, फिर 1 1, तो ये आ गया हमारा 11,664। ठीक है, तो अब देखिए 3 क्वांटिटी हमें मालूम हो गई, तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं। वैसे भी देखिए ये एपी में नहीं है, क्योंकि आप देखिए A2 माइनस A1 करेंगे, क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो 10,800 और माइनस करेंगे 10,000, तो हमारा आएगा क्या, 800। ठीक है, और जब A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारा ये है, A2 ये है, तो A3 माइनस A2 निकालेंगे तो ये आएगा 11,664 और माइनस 10,800, तो वही 864 ही आएगा यहाँ पे, 864। देखिए दोनों अमाउंट जो है इक्वल नहीं है, यानी इट मीन से हुआ, लिख देंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, और देयरफॉर इट इज नॉट फॉर्म एन एपी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है पूरे हो गए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी का हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। और क्या किया है यहाँ पे, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ठीक है, व्हेन ए यानी फर्स्ट टर्म एंड डी आर गिवन, हम 60 में लिख दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। अब देखिए इसके पार्ट हैं, इसके कई पार्ट हैं, लेकिन 1 2 कर लीजिए, इसे समझ में आ जाएगा। हम फोर्थ पार्ट कर दे रहे हैं, इसका सिंपल है, इजी है। ए दिया है और ए और डी दिया रहेगा हर एक पार्ट में। ए इज इक्वल टू -1 है और डी इज इक्वल टू है हमारा 1/2। तो देखिए हमें क्या लिखना है इसका, और एक और ले लीजिए, यहाँ पे एक पार्ट और इसी वक्त ले लीजिए जिसमें आपको थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकती है। ए इज इक्वल टू है -1.25 और डी इज इक्वल टू है -0.25। इसके टोटल जो है 5th पार्ट है, 2 पार्ट हम कर रहे हैं और बाकी सब पार्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है इजी है, और ये भी इजी है। देखिए ये हमारा है 0.25, लेकिन माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। डी इज इक्वल टू और ए इज इक्वल टू है -1.25। तो पहला हमारा देखिए, पहले में हमें इसके ए फर्स्ट टर्म गिवन है, ये क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म गिवन है, तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं। तो हमारा एक टर्म तो गिवन ही है और A2 निकालेंगे इसका, ये फर्स्ट टर्म हुआ। बोले थे A1 को ही हम A लिखते हैं फार्मूले वगैरह में, तो ध्यान दीजिएगा। तो A1 तो क्लियर हो गया। अब फर्स्ट 4th अब इसका ले लीजिए यहाँ पे। अब हम A2 निकालेंगे तो A2 होगा A प्लस, बताए थे इससे एक कम, तो 2 से एक कम क्या, A प्लस डी, ये हमारा A2 हो गया। A3 क्या हुआ इसका, A3 हो जाएगा A प्लस इससे एक कम 2 का मल्टीप्लाई डी में हो जाता है, 2D हो जाएगा। A4 क्या होगा, A प्लस 3D, समझ में आ गया होगा। जब यहाँ लिखते हैं A4, जब AN लिखते हैं, आप देखिए यहाँ पर AN लिखते हैं तो फार्मूला क्या बताए थे, A प्लस n-1D, यही बताया गया था आप लोगों को। तो जब यहाँ A4 लिखेंगे हम, A4 तो क्या लिखेंगे, A प्लस 4-1, यानी इससे एक कम हो जाएगा जो D के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होगा, A प्लस 3D आएगा A4 का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। तो इससे एक कम जो है नंबर जो होगा D से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये हमें 4 टर्म निकालने हैं इसके, तो 4 टर्म आप निकाल लीजिए। देखिए वैल्यू मालूम है, तो A1 तो हमारा क्लियर हो गया, -1 है। A2 क्या है, A प्लस डी, तो चलिए A हमारा क्या है, -1 है,
और प्लस करेंगे डी यानी 1/2, डी हमारा 1/2 है। तो -1 + 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1/2 हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड टर्म हमारा आ गया। तो फर्स्ट टर्म हमारा -1 है, सेकेंड टर्म हमारा -1/2 है। अब थर्ड टर्म पर आइए, a + 2d, ये हमेशा ही होगा। तो a हमारा -1 है इज इक्वल टू, अब रखेंगे -1 और प्लस 2d यानी 2 इंटू डी हमारा क्या 1/2 है, एक कैंसिल हो गया। तो -1 और +1 बचा, इसका वैल्यू आ गया 0। चलिए यहाँ थर्ड टर्म हमारा क्या हो गया 0 हो गया। a3 क्या हो गया 0। a4 निकालेंगे a + 3d, तो ये हमारा हो जाएगा a क्या है -1 ही है और 3d यानी प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस 3/2। अब यहाँ 1 लेकर के आप 2 एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो -2 + 3 1 आएगा और 1/2 हो जाएगा ये, तो 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। फर्स्ट 4 टर्म हमारे हो गए, ठीक है। क्योंकि क्या क्या कहा, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन ए मीन्स ए गिवन है एंड डी आर गिवन है और डी गिवन है। अब इसका देख लीजिए फिफ्थ का क्या होगा, एकदम सेम मेथड यही रहेगा। फिफ्थ में A1 तो दिया गया है यहाँ पे, A मीन्स A1, A2 निकाल लीजिए। A2 क्या होगा, वही A + D होगा, ठीक है। A3 क्या होगा, A + 2D होगा और A4 क्या होगा, A + 3D होगा। आप वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए A हमारा क्या है -1.25, -1.25 A का वैल्यू हमने लिख लिया, प्लस D, तो प्लस करेंगे यहाँ पे D क्या हमारा -0.25। जब इसे ओपन करिएगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा -1.25 और प्लस माइनस ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा 0.25, ये आ जाएगा 1.50। देखिए 1.25 माइनस में है और माइनस में 0.25 है, तो माइनस में हमारा आ जाएगा माइनस में 1.50। तो जो हमारा देखिए फर्स्ट टर्म इसका जो है वो तो -1.25 है, -1.25 सीरीज जैसे लिखेंगे कामा लगाएंगे। सेकेंड टर्म हमारा देखिए सेकेंड टर्म A2 निकाले हैं, A2 का वैल्यू -1.50। अगला क्या होगा, अगला A3, A2 तक तो हो गया, A3 है A + 2D, तो A हमारा क्या है -1.25 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू डी, डी है 0.25 माइनस में, ये हो गया हमारा। देखिए क्या आ जाएगा -1.25 और देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब 0.25 में होगा तो 0.50 आएगा और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो -0.50। देखिए 2 का मल्टीप्लाई हम 0.25 में कर रहे हैं तो 25 2 या 50 हो जाएगा यानी 0.50। तो -1.25 माइनस 0.50 क्या हो जाएगा -1.75, ये हो गया -1.75, ये हो गया ये 3 हमारा। अब ये 4 निकालिएगा, सेम इसी तरह कर लीजिए, -1.25 कर लेंगे, अब छोड़ दे रहे हैं आप लोग, कर लेंगे आराम से। इस तरह से क्या करेंगे -1.25 + 3 इंटू -0.25। देखिए ध्यान से, A -1.25 है ना और +3 और D है -0.25। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे -1.25 और प्लस 25 है, 0.25 3 या 75, ये हो जाएगा हमारा -0.75। अब यहाँ करिएगा तो -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.75। अब दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस साइन दोनों के हैं, तो 2.25 आएगा। क्या आएगा देखिए 1.25 में ऐड करेंगे आप 0.75, 0.75 को तो 5 5 10 को 0 1 आया, 7 2 9 1, 7 2 9 और 1 10 को 0 आया, हैंड में 1 आया, 1 1 2 और ये हो गया 2.00, लेकिन माइनस साइन के साथ रहेगा क्योंकि दोनों क्वांटिटी माइनस है। ये हो गया -2.0, अगला होगा -2.0। इस तरह से आप कर लीजिएगा,
ये सब निकलते चले जाएंगे। तो ये आपका रहा जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी करा फॉर द फॉलोइंग एपी। एपी को जो है अगर हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो एपीएस लिख देते हैं। ठीक है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं, स्मॉल डी, और फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, यानी ए और डी का वैल्यू लिखना है। और एपी क्या दिया हुआ देखिए, इसके भी 4 पार्ट हैं, तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट हम कर दे रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड इजी है। थर्ड पार्ट है इसका 1/3 कामा 5/3 9/3 5/3 कामा 9/3 और 13/3। ये तो हो गया थर्ड में हमारा। फोर्थ दिया है, फोर्थ पार्ट है इसका 0.6 कामा 1.7 2.8 3.9 2.8 और 3.9। तो देखिए हमें डी लिखना है और ए लिखना है, तो ए तो क्लियर है, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ए हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 1/3। तो राइट द फर्स्ट टर्म का आंसर तो हो गया। अब डी कैसे निकालेंगे, आपको कहें कि A2 माइनस A1 करेंगे या A3 माइनस, क्योंकि हमें चेक नहीं करना है एपी में है, ये ऑलरेडी पहले से एपी में, क्योंकि क्या कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी, यानी ये एपी में है, क्वेश्चन में ही बोल दिया ये एपी में है, हमें सिर्फ जो है फर्स्ट टर्म लिखना और कॉमन डिफरेंस। तो आप कॉमन डिफरेंस डी निकाल लीजिए, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कर लीजिए, ठीक है, या A3 माइनस A2 कर लीजिए, या A4 माइनस A3 कर लीजिए, वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि एपी में वहाँ क्लियर कर दिया कि एपी में है। तो देखिए 5, अब A2 हमारा 5/3 है, क्या है 5/3, और माइनस A1 क्या है 1/3, तो 1/3 हो गया, इज इक्वल टू आया 4/3, 5/3 माइनस 1/3 4/3, तो डी का वैल्यू आ गया हमारा 4/3। ये क्लियर हो गया फर्स्ट वाले, थर्ड वाले का। अब फोर्थ वाले पर आइए, देखें ये तो हमारा 0.6 हो जाएगा। अब डी क्या होगा, डी होगा A2 माइनस A1 यानी 1.7, A2 का वैल्यू क्या 1.7 और माइनस A1 0.6। अब माइनस कर लीजिए, 1.7 को हम 70 लिख सकते हैं या 7 रहने दीजिए, और माइनस है 0.6 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 1, और यहाँ पर 1 है 1.1, तो क्या आया 1.1। तो ये दोनों ए का वैल्यू 0.6 और डी का वैल्यू 1.1। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर जो है ये 3 क्लियर हो गया। ठीक है, ये कह रहा फॉर द फॉलोइंग एपी में गिवन है, बहुत इजी था ये। फर्स्ट टर्म लिखना था कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है कहीं से भी निकालेंगे सेम आएगा क्योंकि एपी में है। तो यहाँ पर जो देखिए 13 माइनस 3 माइनस 9/3 करेंगे, 13 माइनस 9 4/3 आ जाएगा, है ना, और 9/3 माइनस 5/3 करेंगे, तो इस तरह से है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज
or APs if they form an AP if they form an AP, find the common difference D and write 3 more term. क्या है? Find the common difference D and write 3 more term. कॉमन डिफरेंस D को हमें निकालना है और क्या करना है? एंड राइट 3 more term. क्वेश्चन लिखते भी समझ में आ जाएगा। देखिए इसके भी जो है टोटल 13, 14, 15 पार्ट हैं, यानी 15 पार्ट हैं, टोटल 15। इसमें से देख लेते हैं। चलिए फिफ्थ पार्ट लेते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट क्या देख लीजिए, जिसमें आप गलतियां कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में 3 है, कामा 3 + √2, 3 + √2 कामा, और फिर 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। तो यहां पर जो है ये फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। हमें क्या लिखना है? देखिए सबसे पहले जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। एपी में चेक करने के लिए आपको बता चुके कि A2 - A1 का वैल्यू निकालना पड़ता है और A3 - A2 का वैल्यू, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल के रख लेंगे और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का वैल्यू निकाल के रख लेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो एपी में है, गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, और अगर ऐसा नहीं है तो गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। तो सबसे पहले चेक करना एपी में है कि नहीं। अब फिर क्या कह रहा है? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी में आ रहा है जो पार्ट हमारा, तो उसका जो है कॉमन डिफरेंस डी हमें निकालना है और क्या करना है? एंड राइट 3 मोर टर्म। जहां तक ये टर्म यहां तक लिखा गया, इसके बाद 3 टर्म हमें और लिखने भी होंगे जो एपी में होंगे। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या है, 3 है फर्स्ट टर्म, 3 + √2 हमारा क्या है? सेकेंड टर्म है, 3 + 2 √2 हमारा थर्ड टर्म है, 3 + 3 √2 हमारा फोर्थ टर्म है। तो हम निकाल रहे हैं पहले A2 - A1। क्या निकालेंगे? A2 - A1। तो ये हमारा हो जाएगा 3 + √2, 3 + √2 और -3। चलिए ये +3 है, -3 कैंसिल हो गया, ये क्या है? √2 आ गया हमारा। अब A3 - A2 निकालेंगे। A3 - A2 = हो जाएगा 3 + देखिए A3 का वैल्यू है 3 + 2 √2, 2 √2 और माइनस करेंगे 3 + √2। देखिए ब्रैकेट में होगा यहाँ पे 3 + √2। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 + 2 √2 और -3 माइनस, ठीक है, A √2। तो देखिए +3 और -3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए +2 √2 है, -√2 है, -√2 का मतलब -1 √2 और ये है +2 √2, तो प्लस में 1 √2 हमारा बचा रहेगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लीजिए। फिर ये तो 3 है, +3 -3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा? 2 √2 और -√2, √2 का मतलब 1 √2, तो 2 √2 में से 1 √2 हम निकालेंगे तो क्या बचेगा? ओनली √2 बचेगा। देखिए A3 - A2 का वैल्यू आया है √2 और A2 - A1 का भी वैल्यू आया है √2। तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस A2 - A1 = A3 - A2, देयरफॉर इट इज एन AP। क्या कहेंगे? देयरफॉर इट इज एन AP। अब हमें
एंड 3 मोर टर्म लिखना है। तो 3 मोर टर्म देख लीजिए 1 2 3 4, यानी हमें क्या लिखना है, A5 A6 और A7। क्लियर, 3 मोर टर्म, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 टर्म तक तय है, हमें 5th टर्म लिखना है, 6th टर्म और 7th टर्म, तो 3 एक्स्ट्रा टर्म हो जाएंगे। A5 के लिए आपको पता है A5 इज इक्वल टू होता है A+4D, है ना। तो A+4D का वैल्यू क्या है, A हमारा 3 और +4 और D क्या है, √2 है, अभी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा D का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये जो A2 - A1 आया, A3 - A2, यही तो हमारा D है, ये कॉमन डिफरेंस। तो देखिए 3 + 4, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख सकते हैं, पहला आंसर राइट द कॉमन डिफरेंस। तो देयरफॉर लिख लीजिएगा D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, √2। तो कॉमन डिफरेंस तो हो गया, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब एंड राइट 3 मोर टर्म हम लिखने जा रहे हैं, तो A+3 × 4D, D क्या है, √2 है, बस इतना ही रहेगा। अब A6 क्या होगा, A+5D, एक कम होता है, बार बार बता रहे हैं, एक ये क्या हमारा, A इसमें 3 है। A5 क्या है, A+4D, और ये जो है हमें A+5D, ए हमारा क्या, देखिए हमेशा 3 ही है यहाँ पे, तो 3 + 5D, D क्या है, √2 है। अब A7 निकाल लीजिए, तो A+6D, ये हो जाएगा 3 + ठीक है 6√2। तो इस तरह से हमारे 3 एक्स्ट्रा टर्म हमारे निकल गए। इस तरह से हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे क्वेश्चन को। और चलिए कोई बात नहीं, ये मिट गया हमारा। एंड कॉमन डिफरेंस दी, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और क्या फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फार्म एन एपी, क्या है यहाँ पे था, इफ दे फार्म एन एपी। चलिए ये तो हमारा हो गया एक पार्ट जिसमें आप गलतियां कर सकते थे। अब आइए अगले पर, 6th पार्ट इसका ले लीजिए, 6th पार्ट, अरे सॉरी 6 कर रहे हैं, 9th पार्ट, 9th नहीं है बल्कि ये 11th पार्ट है। यहाँ पर है A, A² A³ A⁴ इजी है, इसलिए हम इसके जो है जो पार्ट है छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग आराम से कर लेंगे। अब देखिए क्या है हमारा, ये चेक करना हमें। देखिए A2 हमारा क्या है, A² है, A2 निकालेंगे हम तो क्या आएगा, A2 - A1 यानी A² - A। अब देखिए यहाँ पे A कॉमन ले सकते हैं दोनों में, A कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा A और -1। ठीक है, तो ये जो है A2 और -A1, इसका वैल्यू आया A2 - A1 का वैल्यू आया। A2 का वैल्यू A² है और -A1 हमारा A है, और A कॉमन ले लिए इसमें, तो A कॉमन लिए क्या बचा, A -1। अब हम निकालेंगे A3 - A2। A3 हमारा क्या है, A³ है, तो A³ - A2 क्या है, A² है, तो यहाँ पर हम A² कॉमन ले लेंगे, तो A² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A -1। ठीक है, अब देखिए A2 - A1 का वैल्यू ये रहा, A3 - A2 का वैल्यू ये रहा, ये इक्वल नहीं है, इसलिए AP ये फार्म नहीं करेंगे। देखेंगे क्या, वही चीज, सिंस A2 - A1 नॉट इज इक्वल टू A3 - A2, देयरफॉर इट इज नॉट फार्म एन AP। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया। और पार्ट देख लेते हैं 2-1 इसके, जो नहीं होंगे उनका तो हमें कुछ करना नहीं, सीधे लिख देना देयरफॉर, यानी A2 - A1 नॉट इज इक्वल टू A3 - A2, देयरफॉर इट इज नॉट फार्म एन AP, ये लिख के छोड़ देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो है 11th पार्ट किए थे, 12th पार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। 12th पार्ट में है √2, √8, √18, √32
√8, √18 और √32 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखिए, पहले हमें चेक करना है AP में है कि नहीं, तो आप A2 माइनस A1 करिए। A2 माइनस A1, देखिए A2 हमारा √8 है और माइनस हो जाएगा √2। लेकिन यहाँ देखिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, रूट में होगा √8 का वैल्यू, एक पेयर बन रहा है 2 2 का, 2 बाहर निकलेगा और एक √2 क्या हो जाएगा, A2 तो बाहर निकल जाएगा पेयर में से एक, और एक √2 हमारा बचे रहेगा। तो इसके जब हम क्या लिख सकते हैं 2√2, तो √8 के जब क्या लिख सकते हैं 2√2 और माइनस हो गया √2, तो 2√2 माइनस √2 क्या आंसर आएगा, √2 ही आएगा। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो निकाल लिया जाए इसको भी A3 माइनस A2 को। तो देखिए A3 है और माइनस A2, तो A3 हमारा देखिए A1 A2 A3, थर्ड टर्म हमारा -18 है, अरे सॉरी रूट में 18 है और माइनस A2 हमारा रूट में 8 है। देखिए √18 को क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं 18 को, ये रूट में हो जाएगा, ये √18 का वैल्यू है, 3 3 9 2 18, एक पेयर 3 बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा 3 √2। क्लियर, 3 बाहर निकला, √2 बचा रहेगा यहाँ पे। इसके जगह पे लिख सकते हैं 3√2 √18 के जगह पे, तो ये आया हमारा = 3√2, इसके जगह पे हो गया, और माइनस √8 का वैल्यू क्या था 2√2, अभी √8 का वैल्यू क्या लिखे हैं 2√2, तो 2√2, देखिए 3√2 प्लस में है और माइनस 2√2 माइनस में है, ये तो क्या बचेगा √2 ही बचेगा, 1 में 1√2 बचेगा। अब देखिए दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू √2 ही आए हैं, यानी A2 माइनस A1 का वैल्यू भी √2 आया और A3 माइनस A2 का वैल्यू भी √2 आया। तो क्या लिखेंगे, सिंस A2 माइनस A1 = A3 माइनस A2 और देयरफॉर इट इज फॉर्म एन AP, एंड इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके तुरंत बाद एंड कॉमन डिफरेंस D = इसी को जो वैल्यू रहेगा सेम वैल्यू =2, कॉमन डिफरेंस भी हो गया। अब 3 मोर टर्म लिखने हैं, चलिए इसको हटाते हैं। कॉमन डिफरेंस √2 है, ध्यान रखिएगा, यानी D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू क्या है √2 है। अब 1 2 3 4 यानी ये 5 निकालना है, ये 5 क्या होता है A + 4D, तो A हमारा क्या है √2 है ना, A √2 और +4, और D क्या है, D भी हमारा √2 है, तो √2 + 4 √2 मतलब 1 √2 और +4 √2 क्या आ जाएगा 5 √2 हो जाएगा। ठीक है, और इस 5 √2 को हम क्या लिख सकते हैं, जब अंदर ले जाएंगे इसको देखिए ध्यान से, क्योंकि जिस पैटर्न में लिखा उसी पैटर्न में लिखेंगे। 5 अंदर जब जाएगा √2 के तो 5 इंटू 5 बन जाता है, इंटू ऑलरेडी पहले से 2 है, तो 5 5 या 25 2 जा 50, यानी √50 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 √2 का मीनिंग क्या हुआ, देखिए अंडर √2 में ही रखा गया है सबको, सब नंबर को, तो उसी पैटर्न पर हम लिखेंगे। तो जो A 1 2 3 4 जो A5 हमारा होगा वो आया 5 √2, मीन्स जब 5 √2 के अंदर जाएगा तो ये पेयर में हो जाएगा और इंटू 2 है ही है रूट में, तो 5 5 या 25 2 या 50, रूट में 50 हो जाएगा। सेम इसी तरह से A6 निकालिएगा, A6 = हो जाएगा A + 5D और = हो जाएगा √2 और +5 √2 हो जाएगा A √2 + 5 √2 6 √2। तो आपको पता है जब 6 अंदर जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 और 36 2 जा 72, ये हो जाएगा रूट में 72। इस तरह से ये 7 निकाल लीजिए, क्योंकि 3 मोर टर्म में 7 तक निकालना, देखिए 1 2 3 हमारा हो जाएगा, क्योंकि राइट 3 मोर टर्म हमें लिखना है। तो ये +6D हो जाएगा, ये = हो जाएगा √2 और +6 और √2, तो ये हो जाएगा 7 √2, और 7 √2 को जब 7 को अंदर ले जाइएगा तो 7 इंटू 7 हो जाएगा और इंटू 2 ऑलरेडी है ही है हमारा,
क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, रूट में हो जाएगा 98। तो जो टर्म हमारे होंगे यहाँ पर 32 के बाद क्या होगा √50 आ रहा समझ में। इसके बाद क्या होगा √72, इसके बाद क्या होगा √98। ये हमारे 3 टर्म हो गए। या तो यहाँ पे लिख लीजिए और या तो यहाँ पे आप शो कर ही दिए हैं यहाँ पे। इस तरह से जो है इसके हर एक जो है क्वेश्चन होंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डी का वैल्यू निकालना है। डी अगर सेम आ रहा है तो हम लिख देंगे इट इज फॉर माइन एपी, अगर नहीं आ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे छोड़ देंगे, कह देंगे। अब एक जो है यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए। ये हमारा है √3, ये 13 पार्ट है। 13 क्या है ये √3, √6, √9, √6, √9 और रूट में हमारा 12 है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो फिर इसका 3 टर्म निकालना पड़ेगा। देखिए A2 माइनस A1 निकालिए इसका, तो √6 माइनस √3 निकालिए। ठीक है, तो √6 माइनस √3 आप निकालेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, √6 को, और माइनस √3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर √3 आप कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं √3 कॉमन, देखिए 2 पार्ट हो गए, तो √3 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। चलिए हो गया। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब A2 माइनस A1 तो हो गया, A3 माइनस A2 निकालिए, तो A3 हमारा 9 रूट में, तो रूट में 9 हो गया और माइनस हो गया √6, तो ये तो हमारा आ गया। √9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये सीधे हमारा जो है 3 हो जाएगा और माइनस √6। तो देखिए A3 माइनस A2 जो है ये आया और A2 माइनस A1 ये आया, तो इक्वल नहीं है, इसलिए लिख देंगे देयरफॉर, यानी A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट फॉर माइन AP। तो इस तरह से जो है आपका ये कुछ एक्सरसाइज जो है 5.1 जो है फिनिश हुआ। और हमको दीजिए इजाज़त अब, और आपसे अनुरोध है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करिए। जो भी व्हाट्स ग्रुप वगैरह जो भी आप लोग बनाए हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप लोगों के पास तुरंत जो है पहुंच जाए। धन्यवाद।